अगर आपको लगता है कि भारत के हाईवे सिर्फ डकैती और हादसों के लिए बदनाम हैं, तो आपने उस रोड की कहानी नहीं सुनी जहां से गुजरने वाला हर ड्राइवर आखिरी बार रेडियो पर सुनता है, मत रुकना, वो आ गया है। और फिर उसकी ट्रक खाली मिलती है, ड्राइवर नहीं। आज आप सुनने जा रहे हैं उसी हाईवे की सबसे भयानक रात की कहानी। उसी रात लगभग 2:14 पर NH 53 का पुराना सुनसान हिस्सा धुंध से भरा हुआ था। इस हिस्से को ट्रक ड्राइवरों के बीच एक ही नाम से जाना जाता था, काला मोड़, क्योंकि सड़क पूरी तरह सीधी होने के बावजूद यहां हादसे ऐसे होते थे जैसे किसी ने जानबूझकर गाड़ी मोड़ी हो। उस रात यशपाल, 14 साल पुराना ट्रक ड्राइवर, अकेला था। उसका ट्रक अनाज से भरा था और उसे सुबह तक मंडी पहुंचना था। वो हमेशा की तरह सख्त दिल, शांत और अनुभवी था, पर उस रात हवा में कुछ ऐसा था जिसने उसके तमाम अनुभव को ध्वस्त कर दिया। ट्रक की हेडलाइट धूत को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे सड़क बीच में कहीं हरकत हुई हो, जैसे कोई दौड़कर सड़क पार कर गया हो। बहुत तेज, इतना तेज कि आंखें ना पकड़ पाएं। यशपाल ने ध्यान हटाया, नींद होगी या धूत का खेल। लेकिन तभी उसके रेडियो में अचानक सफेद शोर भरने लगा। रेडियो बंद ही था, लेकिन अब खुद ब खुद चालू हो चुका था। फिर एक भारी टूटती हुई आवाज, कौन है वहां? कोई तो, मदद करो। यशपाल ने चौंक कर रेडियो को बंद किया, पर बटन दबाने पर भी आवाज बंद नहीं हुई। वो वापस आ गया है, भाग जा, भाग जा, ट्रक मत रोक, नहीं तो। आवाज अचानक कट गई, पूरा रेडियो चुप। यशपाल की धड़कनें तेज हो गईं। इस सड़क पर अक्सर रेडियो अजीब तरीके से एक्ट होता था, पर यह आवाज, ये किसी इंसान की, मरते हुए इंसान की लग रही थी। ट्रक की स्पीड बढ़ाने के लिए उसने एक्सीलरेटर दबाया। करीब 5 मिनट बाद उसे दूर से कुछ दिखाई दिया। एक आदमी सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा, स्थिर, बिना हिले, बिना सांस लिए। यशपाल ने तुरंत हॉर्न दिया, लेकिन आदमी हिला नहीं, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो, जैसे वो जानता हो कि ट्रक आ रहा है। यशपाल ने ब्रेक लगाए, पर तभी उस आदमी का चेहरा अचानक ऊपर उठा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, माथे पर गहरी दरारें, जैसे किसी ने उसकी खोपड़ी तोड़कर अंदर झांकने की कोशिश की हो। फिर उसने ऐसा कुछ किया कि यशपाल के गले से चीख अटक गई। वो आदमी उल्टा मुड़ गया, बिना पैरों को जमीन से उठाए, बस पूरा शरीर उल्टा घूम गया। और अब उसका पीठ आगे थी, पर चेहरा फिर भी यशपाल की ओर देख रहा था। यशपाल ने एक झटके में ट्रक मोड़ दिया, अचानक बाईं ओर खाई की तरफ। हादसा होने ही वाला था कि उसने स्टीयरिंग संभाला और आगे बढ़ा। जब वो बच गया, उसने शीशे में पीछे झांका, और वो आदमी अब सड़क पर नहीं था, वो ट्रक के पीछे खड़ा था, ठीक हेडलाइट की आखिरी रोशनी की सीमा पर, बस खड़ा हुआ, मुस्कुराता हुआ। और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। यशपाल के हाथ कांपने लगे। उसने ट्रक और तेज कर दिया, सांसें तेज हो गईं। कुछ पल तक रास्ता शांत रहा। फिर ट्रक की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी, धीमी, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि लगने लगा कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई राक्षसी चीज ऊपर दौड़ रही है। धड़ 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 धड़। यशपाल पसीने से भीग गया। उसने नीचे झुककर सीट को पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक ट्रक के अंदर किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मत रुकना। यशपाल ने दहशत में इधर उधर देखा। ट्रक पूरी तरह खाली था। फिर वही आवाज, मत रुकना, वो अंदर आ जाएगा। यशपाल ने आवाज की दिशा पहचानी, रेडियो से नहीं, कहीं उसके ठीक पीछे से। उसने पलटने की हिम्मत नहीं की। अब ट्रक के अंदर बेहद हल्की मगर साफ सांसें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो।
यशपाल कांपते हुए बोला, कौन? अगले पल उसकी गर्दन के पास किसी की बर्फीली उंगली छुई और एक फुसफुसाहट, मुड़ना मत। यशपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांप रहा था। तभी ट्रक एक अचानक झटके से बंद हुआ। बत्ती गई, इंजन ठप्पा और पूरी सड़क खामोश। यशपाल ने हेडलाइट वापस ऑन करने की कोशिश की। कुछ नहीं। उसने मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क। अचानक उसके कान के पास धीमी सांस महसूस हुई, लेकिन इस बार वो सांस इंसानी नहीं थी। लंबी, भारी, गहरी, जैसे किसी विशाल चीज के फेफड़ों से निकल रही हो। फिर एक मुड़ी तुड़ी आवाज, अब मुड़ जा। यशपाल रो पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली। फिर अचानक दर्र, ट्रक का दरवाजा किसी ने बाहर से जोर से खींचा, जैसे कोई विशाल ताकत उसे उखाड़ने की कोशिश कर रही हो। यशपाल चीख पड़ा। उसने खुद को सीट बेल्ट में फंसा लिया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। पूरा ट्रक जर्जर होने लगा। छत में डेंट पड़ने लगे, जैसे कोई पंजों वाले हाथ से ऊपर से मार रहा हो। और फिर ट्रक की टूटी खिड़की से एक लंबी हड्डी नुमा उंगली अंदर आई, धीरे से, घूमती हुई, यशपाल के गाल को छूती हुई। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोलीं और तभी उसका ट्रक अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट जली। खिड़की के बाहर वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह खुला हुआ था। जबड़ा इतना नीचे लटका कि छाती को छू गया। आंखें सफेद और गर्दन 4 दिशाओं में टूटी हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तूने रुक क्यों गया? और अगले ही पल वो आदमी ट्रक के अंदर कूद गया। अगली सुबह हाईवे पर एक ट्रक मिला। इंजन चल रहा था, हेडलाइट जल रही थी। दरवाजा खुला। ड्राइवर कहीं नहीं, सिर्फ उसकी सीट पर खून से लिखा था, मत रुकना था। स्थानीय ड्राइवर कहते हैं, काला मोड़ पर रात के 2 बजे ट्रक की छत पर कुछ भारी दौड़ता है और जो ट्रक उस समय रुक जाता है, उसके ड्राइवर वापस नहीं मिलते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।